हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का किरण आरेख। तो एक कॉपी लीजिए और कलम, जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे नोट करते जाइए। तो जैसे कि हम इसे P से डिनोट करते हैं मुख्य ध्रुव को। तो पहला नियम ये रहेगा, जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती हुई गोलीय दर्पण पर टकराती है तो टकराने के पश्चात वह परावर्तन के पश्चात मुक्त फोकस दूरी से होती हुई जाती है। ठीक है, पहला नियम ये रहा हमारा। जितना भी फोकस आएगा, जितनी भी किरण आएगी, परावर्तन के पश्चात मुक्त फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला नियम ये रहेगा। तो इसे आप लोग कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए पहले नियम को। मतलब ये मुख्य अक्ष यही रहेगा। ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो देखिएगा। तो दूसरा नियम हम बताते हैं। जैसा कि हम लोग गोली दर्पण को अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अवतल दर्पण का किरण आरेख बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पॉलिश कर देंगे। ठीक है, चमकदार से बन जाएगी हम लोग। और हम लोग जानते हैं कि हमारा वक्रता केंद्र C रहेगा और फोकस दूरी F। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र की दोगुनी। यदि कोई प्रकाश की किरण, मतलब कि यदि वस्तु दर्पण से उचित दूरी पर रखी हो, मान लेते हैं हमारी वस्तु ये है, A और B। ठीक है, वहाँ से किरण आती हुई गोली दर्पण पर टकराती है और टकराने के पश्चात परावर्तन के बाद वह फोकस दूरी से होकर गुजरती है। ठीक है, और यही अपना तीर लगा देंगे ऐसे। ठीक है, और जब दूसरी किरण उसी जगह से वक्रता केंद्र से गुजरती हुई गोली दर्पण पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से लौट जाती है, मतलब ऐसे चल जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे A' और B'। ठीक है, तो आप लोग जैसे समझ लेंगे, यदि वस्तु दर्पण से उचित दूरी पर रखी गई हो तो उस बिंदु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये इसका नियम है। और तीसरा नियम ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो, ठीक है, तो मान लेते हैं ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारी वस्तु है AB। यहाँ से कोई किरण जाती है और परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण पर टकराने के पश्चात से गुजरती हुई चली जाती है। और इसको हम डॉटेड लाइन बढ़ाएंगे। प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के बराबर और वास्तविक बनेगा। ठीक है, ये हमारा A' और B'। ठीक है, तो और तीसरा नियम हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, उस
वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। वक्रता केंद्र ये है और फोकस दूरी F यहाँ है, ठीक है। वक्रता केंद्र C और फोकस दूरी F, इसके बीच में अगर वस्तु रखी हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ऐसा है, अगर इसके बीच में वस्तु रखी गई हो, ए मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई किरण जाती है और गोली दर्पण पर टकराने के पश्चात वह परावर्तित होकर फोकस दूरी से गुजरती हुई चली जाती है, ठीक है। इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे और जहाँ पर ये हम लोगों को मिलती है ये हमारा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक वस्तु से बड़ा और उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। इसको हम लोग मान लेंगे A डैश और B डैश, ठीक है। और यहाँ हमारा F है और इसे डॉटेड कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर टकराने के पश्चात जानते हैं ये नियम हर जगह रहेगा, ऐसे टकराएगा और वह उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से आगे वस्तु से वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। इस चित्र में यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर हो, मान लेते हैं हमारे यहाँ पर है, तो यहाँ से कोई किरण जाती है, इसे एक भी मान लेते हैं। यहाँ पर कोई किरण यहाँ से जाती है और टकराने के पश्चात परावर्तित होकर वह फोकस दूरी से होकर गुजरती हुई चली जाती है। यहाँ पर हमारा वस्तु कहीं पर नहीं मेल खाएगा, इसलिए यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखिए हमारा हम लोगों का 6वां नियम है, तो इसकी परिभाषा पहले साल से हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो मतलब आभासी के लिए यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे इसके पीछे, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा, तो इसका आधा हम फोकस दूरी यहाँ पर अपनी है, ठीक है, F मान लेते हैं, और इसका आधा F, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं ऐसे कुछ C मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग C मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है और इसका नाम क्या है? A और B, ठीक है। यहाँ से कोई किरण जब टकराती है तो फोकस दूरी से गुजरती हुई चली जाती है। यहाँ पर हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। गलत हो रहा है, जहाँ पर कटेगी वहाँ पर हम लोग इसे मिला देंगे, ठीक है। और वहाँ पर वस्तु आभासी डॉटेड लाइन बनाएंगे, मतलब आभास कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। वस्तु आभासी, यहाँ पर हम लोग उठाकर दिखा दे रहे हैं कैमरा। वस्तु आभासी A डैश B डैश, ठीक है। और ये अपना P है, मुख्य ध्रुव। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं इस चित्र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।